हेलो। सेमेस्टर 6 जिनका है उनके लिए पेपर 17 का एक प्रश्न है, जिनका मेन हिंदी है। हिंदी उपन्यास साहित्य के विकास क्रम को प्रस्तुत करते हुए जैनेन्द्र के योगदान की चर्चा कीजिए, जिसमें हम देखेंगे प्रस्तावना, भारतेंदु युगीन उपन्यास, द्विवेदी युगीन उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास और उपसंहार। अब हम देखते हैं प्रश्न के उत्तर को। उपन्यास आधुनिक युग की सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यिक विधा है। गद्य के आविर्भाव के पश्चात अन्य गद्य विधाओं के साथ ही उपन्यास का भी आरंभ हुआ था। वस्तुतः उपन्यास रचना की प्रेरणा हिंदी में बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों से मिली है। लंबे कथात्मक आख्यानों की रचना हमारे प्राचीन साहित्य में मिलती है, किंतु पश्चिम की शैली पर खरे उतरने वाले उपन्यासों का आरंभ भारतेंदु युग में ही हुआ। भारतेंदु युग से लिखा जा रहा उपन्यास अनेक रास्तों मोड़ों को पार करते हुए अपनी मंजिल प्राप्त कर लेता है। उपन्यास की इस विकास यात्रा को अलग अलग क्रम में हम देख सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युगीन उपन्यास, द्विवेदी युगीन उपन्यास, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास और स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास। अब इन चरणों को हम विस्तार से देखते हैं। भारतेंदु युगीन उपन्यास। उपन्यास की शुरुआत भारतेंदु युग से होती है। इस युग के आरंभ में श्रद्धाराम फुलोरी का भाग्यवती और श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु मिलते हैं। तत्पश्चात इंशाअल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी उपन्यास मिलता है। अधिकांश आलोचकों ने परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। भारतेंदु जी ने भी कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक उपन्यास की रचना की थी, किंतु इसमें उपन्यास कला के दर्शन नहीं होते थे। भारतेंदु युग के उपन्यासकारों में श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाकृष्णन दास, देवकीनंदन खत्री, गोपाल गहमरी और रज्जाराम शर्मा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन लेखकों ने कई विषयों को लेकर उपन्यास लिखे हैं। इन्हें हम मुख्य 4 रूपों से बांट सकते हैं, जैसे कि सामाजिक, तिलिस्मी, जासूसी और रोमानी। सामाजिक उपन्यासों में हम श्रद्धाराम फुलोरी का भाग्यवती, लाला श्रीनिवास दास का परिशावरु, बालकृष्ण भट्ट के रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान उल्लेखनीय है। इन उपन्यासों में भारतीय पुनर्जागरण का प्रभाव मिलता है। प्रेमचंद के आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास की नींव इस युग में के उपन्यास है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार इन उपन्यासों ने प्रेमचंद के उपन्यास के लिए पृष्ठभूमि बनकर उनका दिशा निर्देशन किया है। ऐतिहासिक उपन्यास में कोई विशिष्ट रचना नहीं मिलती। वस्तुतः अन्य भाषाओं के ऐतिहासिक हिंदी में अनुदित होकर आए हैं।
तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों की इस युग में बोलबाला रही। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति ने पूरे देश में धूम मचा दी थी। लोग इसे पढ़ने के लिए हिंदी सीखे थे। इनकी मनोरंजकता के ने अबाल वृद्ध सबको सम्मोहित कर दिया था। जासूसी उपन्यास के क्षेत्र में गोपालराम गहमरी के अद्भुत तलाश, गुप्तचर जैसे उपन्यास लोकप्रिय हुए हैं। गहमरी जी ने जासूसी कथा में अय्यारी को भी मिलाकर अपने उपन्यासों को अधिक मनोरंजनपूर्ण बनाया। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी सभी प्रकार के हैं। रोमानी उपन्यास के अंतर्गत भी तिलिस्मी और जासूसी तत्वों का समावेश मिलता है। ठाकुर जगमोहन सिंह के श्यामा स्वप्न में विवाह में प्रेम के महत्व को दिखाया गया है। कुल मिलाकर इस युग के उपन्यासकारों की दृष्टि सुधारवादी भावना के साथ साथ मनोरंजन प्रदान करने की थी। अधिकांश उपन्यास नारी जीवन, वेश्यावृत्ति, अनमेल विवाह आदि को लेकर लिखे गए हैं। प्रायः सभी उपन्यासों में उपदेश की प्रधानता है। पात्रों का चरित्र चित्रण अस्वाभाविकता की सीमा तक पहुंच गया है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो इन उपन्यासों में हृदय को स्पर्श करने की शक्ति ही नहीं है, परंतु गुदगुदाने और रमाने की शक्ति अवश्य है। द्विवेदी युगीन उपन्यास। द्विवेदी युगीन उपन्यास विकास की दूसरी मंजिल है। इस युग में मोटे तौर पर वही प्रवृत्तियां चलती रही जो भारतेंदु युग के उपन्यासों में थी। भारतेंदु युग के ही अधिकांश लेखक इस युग में भी मिलते हैं। इनके साथ नई पीढ़ी के कुछ उपन्यासकारों का आगमन ध्यानाकर्षक है। इनके उपन्यासों में युगानुरूप कई नई प्रवृत्तियों का आगमन दिखाई देता है। इस युग में पूर्ववर्ती सामाजिक घटना प्रधान तिलिस्मी, अय्यारी, रहस्य, रोमांचकारी और जासूसी उपन्यास की धारा में कुछ और उपन्यास लिखे गए। इनमें देवकीनंदन खत्री का कागज की कोठरी, अनूठी बेगम, भूतनाथ आदि, हरिकृष्ण जौहरी का भयानक खून, किशोरीलाल गोस्वामी का तिलिस्मी, शीश महल आदि उल्लेखनीय है। सामाजिक उपन्यासों में नई जागरूकता के दर्शन हुए। इनमें मनोरंजन के साथ साथ उद्देश्यपरकता भी थी। लज्जा शर्मा, राधिका रमण, प्रसाद सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय आदि के सामाजिक उपन्यासों ने समाज की समस्याओं को उजागर किया है। इनके उपन्यासों में भारतीय ग्राम्य जीवन का चित्रण हुआ है। इनमें राष्ट्रीय जागरण के स्वर भी मिलते हैं। अंग्रेजी और बंगला भाषा से अनुवाद की परंपरा इस युग में भी मिलती रही है। कुल मिलाकर द्विवेदी युगीन उपन्यास प्रेमचंद्र युग के लिए पृष्ठभूमि बना है। आगे हम देखते हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यास। हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद के उदय के साथ नया मोड़ आता है। प्रेमचंद पूर्व का उपन्यास घटनाओं एवं रहस्य रोमांच के घटाटोप में सांस लेता था।
प्रेमचंद ने इसे जासूसी, तिलिस्मी और अय्यारी के दल दल से निकालकर जीवन से जोड़ा तथा उस शून्य में स्पंदन भर दिया। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में कहे तो प्रेमचंद सही अर्थ में उपन्यास सम्राट है। इसको हम देखते हैं उपन्यासकार प्रेमचंद के रूप में, प्रेमचंद युगीन अन्य उपन्यास और उपन्यासकार। अब इस दो हिस्सों में हम इस मुद्दे को देखेंगे। तो हम देखते हैं पहला हिस्सा, उपन्यासकार प्रेमचंद। आरंभ में प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय उपनाम से लिखते थे। बाद में गांधी जी के आह्वान पर हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। उन्होंने अनेक श्रेष्ठ उपन्यास लिखे जो क्रमशः इस प्रकार रहे हैं: प्रेमा, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, वरदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। मंगलसूत्र उनका अंतिम उपन्यास है जो उनके देहावसान के कारण अधूरा रह गया। हिंदी उपन्यास को विकसित करके उसे ऊंचे आसन पर प्रतिष्ठित करने में प्रेमचंद का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती उपन्यास में प्रचलित तिलिस्मी, अय्यारी और जासूसी मनोरंजक उपन्यासों के मायाजाल से लोकमानस को मुक्त करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में आम जीवन की अनेक समस्याओं को प्रस्तुत करके उनके आदर्शवादी समाधान दिए हैं। उनके गोदान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। भारत का दरिद्र किसान और शोषित नारी उनके उपन्यास के केंद्र में रहे। विधवा विवाह का समर्थन, अंतरजातीय विवाह की स्वीकृति, पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार और नारी शिक्षा की अनिवार्यता आदि को समाज के सामने रखकर स्वीकृति दिलाई। इस प्रकार प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के माध्यम से भारतीय ग्रामीण जीवन के प्रायः समस्त रूपों से हमारा परिचय करवाया है। समाज में फैली कई कुरीतियां, रूढ़ियां तथा गलत परंपराओं से समाज को उभारने का काम इनके उपन्यासों के माध्यम से हुआ है। इस प्रकार भारतीय जनजीवन में नई चेतना लाने वाले प्रेमचंद युगों तक हमारे हृदय में रहेंगे। अब दूसरा भाग देखते हैं, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, अन्य उपन्यास और उपन्यासकार। प्रेमचंद युग में प्रेमचंद के उपरांत अनेक सशक्त उपन्यासकार सामने आए हैं, जिनके कारण उपन्यास का विकास तीव्र रूप से हुआ है। कई लेखकों ने प्रेमचंद की ही परिपाटी का अनुसरण किया, तो कुछ लेखकों ने नए विषय और शैली को अपनाया। इस युग के उपन्यासकारों में विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक के माँ और भिखारिणी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री के हृदय की परख और अमर अभिलाषा शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया आदि में प्रेमचंद परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। इसी युग में जयशंकर प्रसाद भी उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने आए हैं। उन्होंने कंकाल और तितली जैसे उपन्यास लिखकर यथार्थवादी उपन्यास की नींव डाली। यथार्थवादी होते हुए भी प्रसाद का चित्रण रोमांटिक रहा। इनके अतिरिक्त अति यथार्थवादी चित्रण को भी अपना लक्ष्य बनाने वाले बेचैन शर्मा उग्र के चंद हसीनों के खतूत, बधुआ की बेटी, शराबी, दिल्ली का दलाल आदि में
निम्न वर्ग के जीवन की नग्न वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया है। इनके अलावा ऋषभ चरण जैन और अनूपलाल मंडल आदि ने भी उग्र की शैली में कुछ उपन्यास लिखे हैं। इन उपन्यासों पर फ्रांसीसी उपन्यासकार झोला का प्रभाव मिलता है। इनके साथ साथ प्रेमचंद की शैली का अनुसरण करते हुए भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा, भगवती प्रसाद वाजपेयी ने प्रेम पथ और अनाथ पत्नी तथा निराला ने अलका, निरुपमा और अप्सरा जैसे उपन्यासों में व्यक्तिगत पात्रों के माध्यम से स्वच्छंद प्रेम का चित्रण किया और त्यागपूर्ण आदर्श प्रेम की स्थापना की। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेमचंद युगीन उपन्यास के विकास क्रम का श्रेष्ठ युग है। प्रेमचंद और प्रसाद इस युग के जैसे दो चमकते सितारे थे। अब हम देखते हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, जिसको हम देखेंगे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, समाजवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और आंचलिक उपन्यास के तौर पर। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास साहित्य में अनेक धाराएं प्रवाहित हुई, जिन्हें हम आगे मैंने कहा वैसे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास धारा, समाजवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास के रूप में हम देखेंगे। अब हम देखते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। प्रेमचंद की शैली और विषय से हटकर फ्रायडवादी धारा प्रवाहित हुई। जैनेन्द्र इसके प्रमुख उन्नायक है। इनके अतिरिक्त इलाचंद्र जोशी और अज्ञे ने भी इस धारा को आगे बढ़ाया है। इस धारा में जैनेन्द्र के सुनीता, परख, त्यागपत्र आदि, अज्ञे के नदी के द्वीप, अपने अजनबी तथा शेखर एक जीवनी तथा इलाचंद जोशी के सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ और जिप्सी अत्यंत चर्चित रहे। इन उपन्यासों में मानव मन की गुत्थियों को समझने और सुलझाने का काम हुआ है। समाजवादी उपन्यास को देखते हैं। प्रेमचंद ने गोदान में आदर्श से मुक्त होकर शुद्ध यथार्थ को अपना लिया था। प्रेमचंदोत्तर काल में यशपाल ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी या यथार्थवादी उपन्यास की परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, झूठा सच, मनुष्य के रूप आदि समाजवादी चिंतन को उभारते हैं। इनके अतिरिक्त इस धारा को आगे बढ़ाने में अन्य उपन्यासकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन लेखकों ने मार्क्सवादी सिद्धांतों को अपनाकर उद्देश्यपरक कथा वस्तु और चरित्रों की प्रस्तुति की है। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। प्रेमचंदोत्तर युग में इतिहास को लेकर भी अनेक लेखकों ने पूर्ववर्ती ऐतिहासिक उपन्यास की धारा को आगे बढ़ाया है। इस धारा के प्रमुख रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा। इनके झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार, भुवन विक्रम आदि अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास है। इनके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि, यशपाल ने दिव्या और अमिता, राहुल सांकृत्यायन ने सिंह सेनापति, रांगे राघव ने मुर्दों का टीला, चतुर्सेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधु तथा अमृतलाल नागर ने शतरंज के मोहरे और सशक्त उपन्यासों से इस धारा को गति प्रदान की और समृद्ध बनाया है। अब हम देखते हैं आंचलिक उपन्यास। इस युग में ग्रामीण जीवन की अंदरूनी जिंदगी या प्रवेश विशेष को उसकी समग्रता में मुखरित करने वाले उपन्यासों के रूप में एक नई शैली के उपन्यासों का प्रारंभ हुआ, जिसे आगे चलकर
आंचलिक उपन्यास का नाम मिला। शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया और नागार्जुन के बाबा बटेश्वर नाथ आदि के साथ आंचलिक उपन्यास की धारा प्रवाहित हुई। इसे स्वातंत्र्योत्तर काल में सही रूप और दिशा प्रदान हुई। अब हम देखते हैं स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास। स्वतंत्रता के बाद उपन्यास का विकास अत्यंत तीव्र गति से हुआ है। इस युग में पूर्ववर्ती काल के लेखकों के साथ नई पीढ़ी के लेखकों ने भी युगीन संदर्भों को प्रस्तुति काल के लेखकों के साथ साथ नई पीढ़ी के लेखकों ने भी युगीन संदर्भों की प्रस्तुति करने वाले उपन्यास लिखकर उपन्यास को विकास की चरम मंजिल तक पहुंचाया है। सामाजिक, समाजवादी, मनोविश्लेषणवादी आदि सभी प्रकार के उपन्यासों के साथ नवीन प्रवृत्तियों वाले उपन्यास इस युग में लिखे गए हैं, जिसमें स्वातंत्र्योत्तर काल में बदली हुई युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में मनुष्य के जीवन की प्रस्तुति हुई है। इन उपन्यासों के केंद्र में मनुष्य अथवा समाज है। पूर्ववर्ती काल में आरंभ हुई आंचलिक उपन्यास की धारा ने अधिक ध्यानाकर्षित किया। फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल और परिकथा, निराला का बिल्लेसूर, बकरीहा, राही मासूम राजा का समांतर व्यक्ति जीवन को अनेक समस्याओं पर, मोहन राकेश के अंतराल, अंधेरे बंद कमरे, श्री लाल शुक्ल के राग दरबारी, राजेंद्र यादव के सारा आकाश, खड़े हुए लोग उपन्यास लिखे गए हैं। भाषा शैली, शिल्प एवं अनुभूतिगत सत्य सभी दृष्टिकोणों से ये उपन्यास श्रेष्ठ है। प्रायः सभी उपन्यासों में भोगे हुए जीवन यथार्थ को निरूपित किया गया है। इनके अतिरिक्त ममता कालिया, उषा प्रियमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती आदि महिला लेखकों ने उपन्यास में नारी जीवन को अनेक समस्याओं को वाणी दी है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इन उपन्यासों में स्वातंत्र्योत्तर कालीन भारतीय समाज अपने संपूर्ण रूप में प्रस्तुत हुआ है। उपसंहार के रूप में हम देखते हैं, प्रस्तुत विवेचन उपरांत हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग से आरंभ हुई हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा मनोरंजन के स्तर से आरंभ होकर जीवन स्तर तक पहुंची है। प्रेमचंद ने उपन्यास की मानव जीवन का चित्रण मानते हुए मनुष्य जीवन से गहरे रूप में जोड़ दिया। स्वातंत्र्योत्तर कालीन उपन्यास नए युगबोध, नई कलात्मक उपलब्धियां और चेतना से जुड़कर मनुष्य जीवन के और भी अधिक निकट आता दिखाई दे रहा है। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ।